तो पहले सेट से इन डिटेल जाते हैं। मैच की पहली रैली 19 शॉट्स की बन चुकी थी। ये रैली एक एक्सटेंडेड रैली हो सकती थी, बट यहां तक रुकी 19 शॉट्स भी कम नहीं होते हैं। मैच की शुरुआत में ही दोनों ने शो कर दिया था हम लोग रैली के साथ साथ अपना अटैकिंग गेम खेलेंगे। दोनों ने शो किया कि फिजिकली हम दोनों के दोनों प्रिपेयर्ड हैं कि चाहे 19 शॉट्स की हो 40 शॉट्स की हो, हम रेडी रहेंगे पूरी मैच में। 4-2 पॉइंट्स वाली रैली शुरू होती है और यहाँ पे हमें पता चलता है लक्ष्य सेन कितने बढ़िया तरीके से एक मैजिकल टच नेट पे ला सकते हैं। आई स्टिल रिमेंबर जब रात को बैठ के मैं कनाडा ओपन का लाइव स्ट्रीम कर रहा था। यस, मैं रात को लाइव था, पूरे 4 साढ़े 4 घंटे मैंने लाइव स्ट्रीम की थी। उस रात को जब ये मैजिकल टच मैं देख रहा था लक्ष्य सेन का, इट फेल्ट लाइक कि मेरे पास, बोलते हैं ना एज एन इंडियन बैडमिंटन फैन, मेरे दिमाग के पास एक नेक्स्ट फेस है जो ओलंपिक्स में इंडिया को जिता सकता है। जब नेट कंट्रोल की बारी आती है ना, तो मेजोरिटी लोग मेंस डबल्स, वुमेन्स डबल्स या डबल्स गेम प्ले के बारे में ज्यादा बात करते हैं, बट बहुत लोग सिंगल्स में इस चीज को है ना नजरअंदाज कर देते हैं कि सिंगल्स के अंदर जिसने भी नेट को कंट्रोल किया ना, वो कंट्रोल करेगा कि कौन अटैक करेगा कौन नहीं। लक्ष्य सेन ने स्टार्टिंग से ही ये शो करना शुरू कर दिया कि टेम्पो मैं कंट्रोल करूंगा, नेट को मैं कंट्रोल करने वाला हूं। पता है 2025, 2026 और 2024 भी एक ऐसा टाइम निकला है ना जब लक्ष्य सेन के फुटवर्क में इतनी ज्यादा दिक्कतें दिख रही है, मूवमेंट में दिक्कतें दिख रही है, वो थकते हुए दिख रहे हैं, इतनी ज्यादा चीजें दिख रही है। 6-2 वाले स्कोर्स चल रहे थे और यहाँ पे उनके फुटवर्क, एक्सेप्शनल फुटवर्क दिखता है। जिस लेवल की स्पीड यहाँ पे लक्ष्य सेन ने दिखाई, 6-3 पॉइंट्स चल रहे थे। और 2024, 2025, 2026 ये 3 साल ऐसे निकले हैं कि बार बार लक्ष्य सेन के रिलेटेड मैंने बात की है कि इनका फुटवर्क स्लो होता जा रहा है, फुटवर्क में दिक्कतें दिख रही है, फिटनेस दिक्कतें दिख रही है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। फुटवर्क के बारे में 10 चीजें मैंने बात की, बट ये 6-3 वाला पॉइंट आप देखोगे आपको पता चलेगा एलीट लेवल ऑफ फुटवर्क। ली शीफेंग को उनके अपोनेंट थे भाई, उनका भी उतना ही बढ़िया फुटवर्क है, बट लक्ष्य सेन की बात की जाए, जिस लेवल की स्पीड पे वो मूव कर रहे थे, फ्रंट कोर्ट बैक कोर्ट, फ्रंट कोर्ट बैक कोर्ट, इस लेवल की स्पीड उसके बाद वो अचीव कर ही नहीं पाए हैं लक्ष्य सेन। मुझे आज भी याद है जब मैं रात को मैचेस देख रहा था, मेरे दिमाग में कंटिन्यूस ये चीज़ चल रही थी कि एक प्लेयर, मैं हमेशा जब आयुष शेट्टी के बारे में बात करता हूँ ना, दैट मुझे आयुष शेट्टी के अंदर वो प्लेयर दिखता है जो चैंपियन बन सकता है, वर्ल्ड नंबर 1 बार बार बन सकता है, ठीक है, कंटिन्यूस रह सकता है। वैसे ही उस रात को लक्ष्य सेन का फुटवर्क विथ स्पीड देख के ऐसा लगा था ये भाई बंदा सबको तोड़ फोड़ कर देगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे। 7-5 स्कोर्स एंड 420 किलोमीटर पर आवर, 420 किलोमीटर आवर, कम ऑन मैन, व्हाट अ स्मैश इट वाज। इट शोज दैट रॉ पावर के बारे में मैं जब भी बात करता हूँ मेरे दिमाग में पहले आयुष शेट्टी आते हैं, बट आयुष शेट्टी से पहले जो पर्सन मेरे दिमाग में चलते थे वो थे लक्ष्य सेन। याद है शिवची वर्सेस लक्ष्य सेन वाला एनालिसिस वीडियो, मैंने बात की थी कि कैसे वो अपनी फुल बॉडी को यूज करते हैं। टेक्निकल टर्म्स में जाएं तो बार बार इस चीज का जिक्र होगा दैट कोई कोई प्लेयर स्मैश लगाते हैं सिर्फ रोटेशन से, कुछ होते हैं जो रिस्ट वाले लगाते हैं, कुछ होते हैं जो ली शीफेंग को आप ओवरऑल बोल सकते हो, उनको भी आयुष शेट्टी के कंपैरिजन में ही ला सकते हो, उनके भी स्मैशेस ऐसे ही हैं। बट बात करें लक्ष्य सेन की, जब भी वो स्मैश लगाते हैं फुल बॉडी का जोर लगा देते हैं, एकदम फुल बॉडी का ताकत लगा देते हैं। और तब भी उनका जो बोलते हैं ना कि उस टाइम पर 2023 की बात की जाए, फॉलो थ्रू उसके बाद भी बढ़िया था। 2024, 2025, 2026 ये एक ऐसा टाइम रहा है जहां पे अटैक करने के बाद फॉलो थ्रू में लक्ष्य सेन के साथ बार बार दिक्कतें दिखी है, बट ये दिक्कत हमें वो कनाडा ओपन और 2023 में नहीं दिखी थी। 11-8 पॉइंट हुए ना, मैंने जब ये मैच फिर से भी देखी मुझे एक कॉमन पैटर्न दिखा, फ्लैट शॉट्स गेम। मैं बार बार जब भी लक्ष्य सेन के बारे में बात करता हूँ एक कॉमन पैटर्न होती है ना मेरी कि फ्लैट शॉट्स क्यों नहीं खेल रहे हैं, ये फ्लैट शॉट्स क्यों नहीं खेल रहे हैं। अब आपको आइडिया आया, आप ये मैच भी जाकर देखोगे आपको आइडिया आएगा कि किस सुपीरियोरिटी लेवल पे फ्लैट शॉट्स वो खेलते थे। आप ली चोंगवे, लिन डैन, चैन लॉन्ग, कोई भी टॉप टियर लेवल पे प्लेयर के देख लो, उनकी दो चीज़ें बहुत ही बढ़िया होगी, एक फ्लैट गेम एंड एक रियर कोर्ट गेम। इसमें एक्सेलेंट बोलते हैं सुपीरियर लेवल पे यहाँ पे लक्ष्य सेन ने खेला था। जब इतनी सुपीरियोरिटी गेम दिखाया जा रहा है तो 12-10 पॉइंट्स पे हमें ये भी दिखा कि उतना एकदम प्रिसाइज जाने की वजह से एक शॉर्ट लिफ्ट मिली वहाँ पे लक्ष्य सेन को, एंड ली शीफेंग क्लियरली शो करते रहे थे वहाँ पे कि यहाँ पे वो भी पॉइंट्स लेने आए हैं, सिर्फ पॉइंट्स देने के लिए नहीं आए हैं। मैंने बार बार बोलता हूँ ना 2026 ली शीफेंग वो अलग ही प्लेयर है, एंड 2023 वाले इतना मौका मिले गेम को ले जाते थे। एक महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने बात की थी कि
लक्ष्य सेन के साथ दिक्कत क्या चल रही है। जब 17-18 पॉइंट्स आता है ना, जब सेफ खेलना होता है थोड़ा बहुत, उस जगह पे लक्ष्य सेन बहुत ही बार हमने नोटिस किया है कि वो क्रम्बल कर जाते हैं, अपोनेंट को गेम दे देते हैं पूरी की पूरी, वहाँ पे पेशेंस नहीं दिखा पाते हैं। वहीं पे 2023 वाले लक्ष्य सेन की बात की जाए ना, इस मौके पे उन्होंने किया क्या पता है, मिड कोर्ट खेलना शुरू किया। और मिड कोर्ट से हुआ क्या, ली शिफेंग जो अपने शार्प शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं, शार्प शॉट्स मतलब उनको जब भी ओवरहेड फोरहैंड पे खेलते हुए देखो आपको पता चलेगा कितने प्रिसाइज और एक्यूरेट वे में खेलते हैं ली शिफेंग। वहीं पे लक्ष्य सेन ने क्या किया, जब एंड मौके आ रहे थे, ठीक है बाय द वे, उस पॉइंट पे लक्ष्य सेन ने क्या किया, मिड कोर्ट के आसपास खेलना शुरू किया ताकि शार्प शॉट्स ली शिफेंग ना खेल पाए। एंड माइंड यू, मिड कोर्ट का मतलब ये नहीं है कि हाथ में ली शिफेंग के दे रहे थे, वो ड्राइव्स क्रॉस कोर्ट की मैंने बात की ना, वैसे एकदम वो अलग अलग टाइप के शॉट्स का मिक्सचर था उन रिलीज के अंदर। दो वेरिएशंस होते हैं स्मैशेस के, एक होता है स्ट्रेट डाउन द लाइन स्मैश और एक क्रॉस कोर्ट। आपको फर्स्ट सेट 1916 स्कोर्स पहुंच रहे थे, उसके आसपास तक आपको एक कॉमन पैटर्न समझ आ जाएगी। लक्ष्य सेन बख्श नहीं रहे थे, चाहे वो स्ट्रेट डाउन द लाइन हो चाहे क्रॉस कोर्ट हो। अभी जब भी मैं लक्ष्य सेन की पिछले 2025-26 दोनों में बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ कि ओवरहेड पे वो बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहे हैं, फोरहैंड स्मैशेस पे बहुत कम जा रहे हैं, वो ओवरहेड लगा रहे हैं बट उसके बाद भी फॉलो थ्रू नहीं हो रहा है। जबकि यहाँ पे हमने देखा वेरिएशंस, एक बार उनको आइडिया आया कि फोरहैंड से पकड़ रहे हैं ली शिफेंग, वो स्ट्रेट डाउन द लाइन से बंद किया, उन्होंने स्ट्रेट डाउन द लाइन लगाना बंद कर दिया, अब क्रॉस कोर्ट लगा रहे हैं। क्रॉस कोर्ट पे ली शिफेंग को थोड़ा भी समझ आना गया, वेरिएशंस, ये वेरिएशंस लक्ष्य सेन आई डोंट नो 2023 में ही भूल गए हैं, वहीं पे रख के आ गए हैं वो। 2023 के मेजॉरिटी वीडियोस में मैं एक बात करता हूँ, इनकंसिस्टेंसी, बट इस मैच के बारे में बात की जाए, पूरा फर्स्ट सेट निकला है कंसिस्टेंसी के पापा थे यहाँ पे लक्ष्य सेन, वो बोलते हैं ना टॉप टियर दादा थे वहाँ पे कंसिस्टेंसी। इतने बढ़िया तरीके से उन्होंने हर एक शॉट्स को एक्यूरेट इतने बढ़िया तरीके से खेला था। टेक्निकल टर्म्स में बात किया जाए तो उनका फुटवर्क एक सुपीरियर, जो आज तक के लेजेंड्स होते हैं ना, मेरे टॉप 5 प्लेयर्स भी मैं मेन सिंगल्स के बनाऊंगा या फिर टॉप 10, उसमें लक्ष्य सेन का 2023 वाला, बाय द वे नॉट टॉकिंग अबाउट करंट लक्ष्य सेन और ओवरऑल लक्ष्य सेन, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 2023 दैट टूर्नामेंट लक्ष्य सेन फुटवर्क वाज सुपीरियर। याद है श्रीकांत किदाम्बी वर्सेस लिंडन वाली मैच, जिसके अंदर एक ऑफेंसिव स्टांस लिया था श्रीकांत किदाम्बी ने, ये शो किया था कि चाहे मेरे सामने वर्ल्ड नंबर 1 हो, टॉप टियर प्लेयर हो, मैं यहाँ पे तोड़ फोड़ करने आया हूँ। एक ऑफेंसिव गेम दिखाई थी जहाँ पे हमारे कॉमन पैटर्न जो दूसरे भी प्लेयर्स खेलते थे मैन सिंगल्स में उस टाइम पे भी, जो ऑफेंसिव गेम बहुत ज़्यादा खेलते थे, डिफेंसिव बहुत ज़्यादा खेलते थे, वहीं पे श्रीकांत किदाम्बी ने उस मैच में दिखाया था कि मैं ऑफेंसिव गेम खेल सकता हूँ। एंड 2023 वॉज द पार्ट जहाँ पे ली शिफेंग के सामने वो मैच में लक्ष्य सेन ने शो किया कि ऑफेंसिव गेम खेल के ही जीता जाएगा। डर डर के आज तक हमारे पास सुपर 300 टूर्नामेंट्स भी नहीं आई थी, वहीं पे लक्ष्य सेन ने शो किया कि इस टूर्नामेंट के अंदर मैं खेलूंगा फुल ऑन एग्रेसिव मोड में। जस्ट इमेजिन इस टाइप के लक्ष्य सेन की मैं गेम देख चुका हूं। देन 2024, 2025, 2026 में उस तरह की पुअर गेम प्ले देखने के बाद, बीइंग अ पर्सन जो लक्ष्य सेन को इतना हाई रेट करता था, टॉप टियर पोटेंशियल देखता था, ऐसी गेम्स जो पिछले 1-2-3 साल से चलती आ रही है, आपको समझ आएगा कि कितना पुअर खेल रहे हैं लक्ष्य करंट टाइम में। सेकेंड सेट शुरू होते ही हमने एक चीज़ नोटिस की कि ली शिफेंग है ना, वो टेपिंग्स और वो सब कुछ निकाल रहे हैं अपने लेग से एंड और वो जो भी कुछ भी उनके साथ फिजिकल दिक्कत या फिर जो भी हो रही थी वो निकाल दिया। एंड लेट मी टेल यू वन कॉमन पैटर्न जो एथलीट्स के साथ होती है, मैं एथलीट रह चुका हूँ, दैट्स वाई मैं आपको एक इंसाइट दे रहा हूँ कि जब भी कोई इंजरी होती है ना किसी को, कि नी पे इंजरी या फिर बोलते हैं थाइस पे या फिर कहीं पे पेन हो रहा है या फिर स्ट्रेन हो चुका है, वहाँ पे अगर कोई केटी टेप लगा के आया है या फिर कोई टेप या फिर कुछ भी लगा के आया है, जब वो प्लेयर लगा के खेल रहा है ना, उसकी बॉडी लिमिट हो जाती है मूवमेंट पे, और जब भी वो उसको रिमूव करेगा ना, उसको लगेगा अब मैं फ्री हूँ, जबकि दर्द हो रहा होगा स्टिल। कि डजंट मैटर आप साइड लाइन पे अटैक करोगे, डजंट मैटर आप मिड कोर्ट में करोगे, कहीं पे भी शॉट्स आने वाले हैं, इस चीज़ का डिफेंस एकदम एक्यूरेट वे में आएगा। ऐसा नहीं होने वाला कि डिफेंस रैंडम कहीं पे भी लिफ्ट कर दी, ड्रॉप लगा दिया, नहीं, इतना एक्यूरेट रिटर्न आएगा कि लक्ष्य सेन को भी फॉलो थ्रू करने में टफ हो जाए। एक टॉप टियर लेवल ऑफ नेट प्ले हमें देखने मिलता है। मैं बार बार जब भी बात करता हूँ कि रैकेट अप, कुछ प्लेयर्स रैकेट अप करके खेलते हैं, सीटीसी जैसे प्लेयर्स जो रैकेट डाउन करके खेलते हैं, वहीं पे लक्ष्य सेन जब नेट पे खेलने भी जा रहे थे ना रैकेट अप ऐसे, इससे चीज़ क्या हो रही थी पता है, दो ऑप्शंस निकल रहे थे यहाँ पे। टेक्निकल टर्म्स में जाएं, दो ऑप्शंस यहाँ पे बन के निकल रहे थे। सबसे पहला ऑप्शन ये बन रहा था कि जब आप बहुत ऊपर रैकेट हाई रखते हो ना, तो इतना टाइट नेट ड्रिबल आप कर सकते हो कि अपोनेंट लिफ्ट भी करेगा तो भी नेट पे जाएगा। जबकि आपके पास दूसरा भी ऑप्शन होता है, अगर अपोनेंट एकदम रेडी हो ड्रिबल के लिए,
तो आप उसको एंड मौके पे ऐसे फ्लिक भी कर सकते हो। जब आप 2025 2026 में लक्ष्य सेन को खेलते हुए देखते हैं ना, अपोनेंट्स उनको भगाते हैं नेट पे, यहाँ से क्रॉस कोर्ट भगा दिया, यहाँ से भगा दिया, फ्लैट शॉट्स में, वहीं पे सुपीरियोरिटी। यही बात बोल रहा हूँ ना मैं कि एक प्लेयर की कैपेबिलिटी है यहाँ पे खेलने की, इस लेवल पे खेलने की, बट यहाँ पे अभी वो परफॉर्म कर रहा है। और द अदर साइड ली शिफेंग सिर्फ देखने नहीं आए थे वहां पे, उन्होंने जो चीज शुरू की वो एक टॉप टियर प्लेयर ही कर सकता है, जो है हर एक नेक्स्ट शॉट को एंटिसिपेट करना। ली शिफेंग सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहे थे, शटल को सिर्फ डिफेंड नहीं कर रहे थे या फिर नेट पे आ गया शॉट्स को डिफेंड कर दिया या फिर कहीं पे खेल दिया, नहीं, वो टेक्निकली सोच रहे थे कि कहां पे लगा सकते हैं लक्ष्य सेन शॉट। जैसे ही डजंट मैटर लक्ष्य सेन नेट पे खेले या फिर बैक कोर्ट में जाए, इस चीज का आइडिया ली शिफेंग को बहुत ही बढ़िया तरीके से आ रहा था। इसका प्राइम एग्जांपल था 9-6 स्कोर्स वाली पॉइंट। एक टेक्निकल कंट्रोल और टॉप टियर लेवल का कंट्रोल एक प्लेयर के पास तब होता है जब वो शॉट्स क्वालिटी बढ़िया दिखाता है। एंड यहीं पे ली शिफेंग ने जब 10-6 स्कोर चल रहे थे, जस्ट लुक एट दिस शॉट मैन, दिस इज जस्ट एक्सट्रीम। एंड ऐसे मैंने ली शिफेंग को खेलते हुए देख रखा है। जब बार बार हर एक वीडियो में मैं बोलता हूं ना, पेशेंस दिखाओ यार, पेशेंस दिखाओ, चाहे मेरे लाइव एनालिसिस हो चाहे कुछ भी हो, मैं इसके बारे में बात करता हूं। 27 शॉट्स रैली थी, पूरी रैली के अंदर में एक शॉट ऐसा नहीं मिला है जिसके अंदर लक्ष्य सेन ओवर एक्ट कर रहे हो, चाहे मन कर रहा है वहां पे स्मैशेस मार रहे हैं, ड्रॉप्स मार रहे हैं, नहीं, फुल ऑन पेशेंस। जस्ट इमेजिन एक प्लेयर जो अभी हड़बड़ाता है, हर एक नेक्स्ट शॉट पे हड़बड़ाता है। कोकी वतनबे वाली मैच याद है ना, 1 महीने पहले वाली, हर एक शॉट पे वो हड़बड़ाते हैं। वहीं पे ये रैली अगर आप देखोगे आपको पता चलेगा लक्ष्य सेन के पास किस लेवल का पोटेंशियल है। पता है मुझे सबसे ज्यादा मजा कब आता है? जब किम सीओ जैसे प्लेयर्स होते हैं ना, थर ऐसे खेलना शुरू करते हैं। दैट्स व्हाई मेंस डबल्स को बहुत ज्यादा प्रेज किया जाता है, ये मजा आता है, रिफ्लेक्शंस इतने बढ़िया होते हैं वहां पे। बट 15-13 पॉइंट्स आते हैं एंड ली शिफेंग वर्सेस जो लक्ष्य सेन है, इसका जो स्पीड अगर यहां तक चल रही थी ना मैच में, यहां पे पहुंच गई। जिस लेवल के ड्राइव्स हो रहे थे, थार भाई मजा आ गया था उस दिन रात को। ये मैच मेरे बोलते हैं ना दिमाग से जा ही नहीं रहा था। एंड आज तक सोचो 3 साल हो चुके हैं, अभी तक ये मैच अगर मेरे दिमाग से नहीं गया है, किस लेवल की स्पीड होगी वो। एंड आपको पता है ड्राइव्स खेलते वक्त स्पीड को कंट्रोल करना और फास्टर स्पीड में उसको कन्वर्ट करना कितना टफ होता है, ये एक प्लेयर जानता है। 20 गेम पॉइंट 16 चल रहे थे एंड नहीं ये 20 लक्ष्य के नहीं, 20 ली शिफेंग के थे। एंड यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म्स में मैं बात बताऊं ना आपको, यहाँ पे स्मैशेस एंड वो सब एकदम कम कर दिया ली शिफेंग ने, कम मतलब ना के बराबर। उन्होंने इतना कंट्रोल अपनी गेम को कर लिया। पेशेंस, जिसके बारे में बार बार बात करता हूं ना, पेशेंस दिखा रहे थे वो, जिस तरीके से लक्ष्य ने फर्स्ट सेट में दिखाया वैसे यहाँ पे पेशेंस दिखा के वो गेम पॉइंट तक भी पहुंच गए। एंड इसका ओवरऑल जो पार्ट था ना कि जिसका एडवांटेज ली शिफेंग को मिला, वो था मिड कोर्ट को टारगेट करना। लक्ष्य सेन ऑफ कोर्स बहुत बढ़िया कर रहे थे, बट ली शिफेंग वाज शोइंग कि मैं कैसे गेम को मेरी साइड लेके आ सकता हूं, डजंट मैटर आप एक्सीलेंट खेल ही क्यों ना रहे हो। 2024, 2025, 2026 ये 3 ऐसे साल निकले हैं जिसमें एक वर्ड जो लक्ष्य सेन के साथ हमेशा जोड़ा गया है वो है भाई मेंटल टफनेस। हमने 2026 और 2025 तो पूरा साल ऐसा निकला है कि बार बार हमने देखा है अपोनेंट उनको 7-7, 10-10 पॉइंट में डिफीट करके चले जाते थे। लक्ष्य सेन वहां पे लिटरली हमें दिखता था कि मेंटल गेम में बहुत पीछे हो चुके हैं। जबकि 2016 से ली शिफेंग आ गए हैं, वहां से 20 ऑल कर दिया लक्ष्य सेन ने। जस्ट इमेजिन किस लेवल की उनके पास मेंटल टफनेस थी, किस लेवल पे फिजिकल टफनेस थी। जो अभी हमें दिख रहा है ना फिटनेस की इतने ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं लक्ष्य सेन के साथ, उस मैच में जाकर देखो आपको आइडिया आएगा। मैच में एक पॉइंट ऐसा नहीं था जिस मोमेंट पे ऐसा लगा हो कि लक्ष्य सेन ने गेम को छोड़ा हो। और इसी के बारे में मैं हमेशा बोलता हूं कि लक्ष्य सेन को आपने पीक में खेलते हुए देखा ही नहीं है। लक्ष्य सेन ने 4 गेम पॉइंट सेव किए थे, 4 गेम पॉइंट्स। आप इमेजिन कर सकते हो एक प्लेयर जो अभी के टाइम में रैंडम 8-9 पॉइंट से आगे चल रहा हो फिर भी मैच हार जाता है, ये वही प्लेयर है जो 4 गेम पॉइंट सेव करके आया था। यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स में आपको बताता हूं कि कौन सी एक चीज थी जो लक्ष्य सेन पे वर्क की। यहाँ पे दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा था, जो भी बंदा लिफ्ट करेगा अपोनेंट पॉइंट लेके जाएगा, क्योंकि पता है लक्ष्य ने लिफ्ट की, ली शिफेंग फिनिशर खेलने वाले हैं, लक्ष्य सेन के पास चांस ही नहीं बनेगा उसको डिफेंड भी करने का। अगर ली शिफेंग ने लिफ्ट किया तो यहाँ पे लक्ष्य सेन पॉइंट लेके जाएंगे। ये चीज बहुत ही प्रोमिनेंट बन गई थी उन 4 पॉइंट्स में। एंड यहाँ पे नेट के बारे में मैं बात ना करूं ऐसा हो ही नहीं सकता।
प्योर, प्रीमियम, आई डोंट नो क्या क्या जो भी क्वालिटी के टॉप वर्ड्स होते हैं सब यहाँ पे लगा दो। उस टॉप टियर लेवल का हमें नेट प्ले देखने मिला दोनों की ओर से। बट 20 ऑल पॉइंट्स चले थे और लक यहाँ पे लक्ष्य सेन के साथ था क्योंकि नेट कॉर्ड मिला और लक्ष्य सेन 21-20 से आगे चले गए चैंपियनशिप्स पॉइंट्स पे। 22-20 से लक्ष्य सेन यहाँ पे जीत गए। और मैं क्लियर वर्ड्स में एक सिंपल चीज बोलना चाहूंगा, इजी लिफ्ट्स नहीं थी ना, पॉइंट मिला ना। स्ट्रेटेजिकल एनालिसिस करते हैं कि कौन सी चीज लक्ष्य के लिए राइट गई, कौन सी चीज ली शिफेंग के लिए रॉन्ग गई, दोनों के बारे में बात। लक्ष्य सेन के लिए कौन सी चीज सही गई उसमें पहला ही पार्ट होगा, नेट उनका एक्सट्रीम था। इससे बेटर क्वालिटी नेट शॉट्स आपको ना के बराबर मैन सिंगल्स में देखने मिलते हैं। एंड उनका फुटवर्क, मैन कम ऑन मैन, मैं बोलता हूँ ना वो वर्ड बार बार बोलता हूँ कि मैं खुश तभी होता हूँ जब एक प्लेयर का मुझे क्वालिटी फुटवर्क देखने मिलता है। शटल के पास जितने प्यारे तरीके से लक्ष्य सेन पहुंच रहे थे, इतना बढ़िया फुटवर्क। एंड फुटवर्क तभी सक्सेसफुल होता है जब आप उसका फॉलो थ्रू भी उतना ही बढ़िया हो आपका। लक्ष्य सेन, आई मीन दैट फॉलो थ्रू एंड फुटवर्क, मजा आ गया था। फुटवर्क जब आपका बहुत बढ़िया होता है ना, तब आप स्पीड को डिक्टेट कर सकते हो कि मैं चाहता हूँ स्पीड बढ़ाना, मैं चाहता हूँ स्पीड को स्लो करना। कभी आपने अकाने वर्सेस पीवी सिंधु की मैच देखी हो ना, जिस पेस पे अकाने यामागुची मूव करती है ना, बार बार हमने नोटिस किया था ना कि सेकंड सेट में अकाने दैट्स व्हाई गेम लेके गई जब उन्होंने स्पीड को एकदम से इंक्रीज कर दिया। जब ली शिफेंग ट्राई कर रहे थे पूरे मैच के अंदर की मल्टीपल डिसेप्टिव शॉट्स खेले, लक्ष्य सेन को भगाने की कोशिश करे, वहां पे लक्ष्य सेन ने शो किया कि मैं रियर डीप रियर कॉर्नर्स पे एकदम बहुत ही बढ़िया क्लियर्स खेल सकता हूं। बट कौन सी चीज लक्ष्य सेन के लिए अगेंस्ट गई थी, वो थी उनके शॉर्ट लिफ्ट्स। सेकंड सेट के अंदर मल्टीपल टाइम्स हुआ कि नेट पे ली शिफेंग ने उनको फंसाया और शॉर्ट लिफ्ट्स मिली और उसको फिनिशर की तरह ली शिफेंग ने खेला। और यही रीजन था कि लक्ष्य सेन के सामने ली शिफेंग 2016 से आगे थे। ली शिफेंग के लिए जो चीज बहुत ही बढ़िया गई थी वो थी उनके एंटीसिपेशन स्किल्स एंड बैकहैंड से जो वो वेरिएशंस लेके आ रहे थे। हम बहुत ही कम प्लेयर्स को ऐसे देखते हैं कि जिनके पास बैकहैंड में भी वेरिएशंस हो। हमारे मेजोरिटी प्लेयर्स के पास तो बैकहैंड है ही नहीं वैसे। और वहीं पे हम बात करते हैं जब ली शिफेंग की बात करते हैं, जब बोलते हैं ना उनके साथ साथ अगर ली शिजा को गिन लो, इन प्लेयर्स के पास बैकहैंड में भी वेरिएशंस है। अलग टाइप ऑफ शॉट्स खेल सकते हैं बैकहैंड से, बैकहैंड टू बैकहैंड क्लियर खेल सकते हैं। जस्ट इमेजिन बैकहैंड से लोगों के ड्रॉप नहीं लगते हैं, बैकहैंड टू बैकहैंड टॉस लगा पाते हैं वो। दूसरी एक और चीज जो ली शिफेंग के लिए वर्क की वो थी कि साइड लाइन में और स्ट्रेट डाउन द लाइन जब भी उनको पता चला ना कि लक्ष्य सेन के लिए वर्क नहीं कर रहा है, लक्ष्य सेन उसको डिफेंड कर जा रहे हैं, वहीं पे उन्होंने मिड कोर्ट में बहुत बढ़िया तरीके से स्मैशेस खेले। वो टाइप का वेरिएशन था जो उनको काफी मौकों पे हेल्प कर गया पूरी मैच में। बट कौन सी चीज जो ली शिफेंग के लिए गलत गई थी वो थी सिंपल थिंग, वो भाई हमेशा रिग्रेट करेंगे। 2016 था, वहां पे छुटकू सा पेशेंस दिखा दिया होता उन्होंने। लक्ष्य सेन जैसे पेशेंस दिखा रहे थे वैसे ली शिफेंग ने लास्ट कुछ मोमेंट्स पे दिखाया होता, शायद थर्ड सेट जाता जरूर। हर एक नेक्स्ट पॉइंट जा रहा था ना 2016 के बाद, उन्होंने काफी इजी लिफ्ट्स दिए थे। मैंने बात की थी ना कि वो जो भी लिफ्ट करेगा उसका अपोनेंट पॉइंट लेके जाएगा, वहीं पे थोड़े से इंपेशेंट होते हुए ली शिफेंग दिखे थे एंड लक्ष्य सेन ने उसकी चीज का बहुत बढ़िया तरीके से मौका भी उठाया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये मैच ऑलमोस्ट 50 मिनट या 50-51 मिनट्स के आसपास चली थी। जस्ट इमेजिन अभी के प्लेयर्स 30-35 मिनट भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं कोर्ट में। ये हाई ऑक्टेन मैच, हाई ऑक्टेन का मतलब ये है कि फर्स्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक जिस लेवल की स्पीड थी इस मैच में, दोनों के दोनों प्लेयर टॉप टियर लेवल पे थकने चाहिए थे, बट फिजिकल कंडीशनिंग वाज एक्सट्रीम। अभी के लक्ष्य आप देखते हो ना, फर्स्ट सेट खत्म नहीं होता और हाफने लगते हैं, थकने लगते हैं वहीं पे। और ली शिफेंग के साथ भी सेम दिक्कत चल रही है इस साल। आपने देखा इस मैच के बारे में अगर बात करो, इतने मैच इतनी एक्सटेंड हुई, स्टिल एंड मौके तब दोनों के दोनों उसी लेवल की स्पीड दिखा रहे थे। तो लक्ष्य सेन वर्सेस ली शिफेंग वाला ये एनालिसिस वीडियो आपको कैसा लगा है? आपको 3 चीजें करनी है। पहली, इस वीडियो को जितना हो सके, अगर किसी को जानते हो नहीं जानते हो डजंट मैटर कौन है, सब लोगों तक इस वीडियो को शेयर करो। सेकंड, सब्सक्राइब करना बहुत कंपलसरी है क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो। देन थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ऐसे ही एनालिसिस वीडियोस वीडियो पे बार बार आते रहते हैं, इस चैनल पे आते रहते हैं। मेंबरशिप लो और सपोर्ट करो इस चैनल को, उतने ही बढ़िया एनालिसिस वीडियो अगर आपको देखने हैं तो। एंड कैसा लगा कैसा नहीं, अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मुझे इन डिटेल सुनना है कि आप लोगों ने इस मैच के बारे में क्या सोचा क्या नहीं, मैंने जो एनालिसिस किए उसके बारे में क्या सोचते हो क्या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अपने व्यूज़ इन डिटेल बताना। अगर लक्ष्य सेन वर्सेस ली शिफेंग वाली मैच का एनालिसिस आपको बढ़िया लगा है तो पीवी सिंधु वर्सेस अकाने वाली मैच में मज़ा ही आ जाएगा। इतने बढ़िया एनालिसिस मैंने किया है, क्लिक किया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।